चोल वंश, चोला डिनास्टी तमिलनाडु का एक बहुत शक्तिशाली डिनास्टी था। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच केवल ये राष्ट्रकूटों से हारा था और किसी से नहीं। राष्ट्रकूट का कृष्णा थ्री प्रतापी राजा था। उसने 949 ईस्वी में चोल वंश के राजा परंटका को हराया था। राष्ट्रकूट के अतिरिक्त चोल के राजा किसी से नहीं हारे थे। इन्होंने हराया था किसको? पांड्या को हराया था और पल्लवों को हराया था। यहाँ तक कि चेर, जो केरला के चेर थे, उनको भी इन्होंने हराया था। और आंध्र प्रदेश में बेंगी के चालू को भी इन्होंने हराया था। कर्नाटक के गंगा डिनास्टी जो थी कर्नाटक का, उसको भी इन्होंने हराया था। और ये जो राजेंद्र फर्स्ट है, इसने गंगा के मैदान उत्तरी भारत तक पहुंचा था उड़ीसा के रास्ते, और कई राजाओं को हराया था। और वापसी में जिस रास्ते से समुद्रगुप्त आया था, उस रास्ते से ये राजेंद्र फर्स्ट आया था वापस। और इसने कावेरी नदी के किनारे गंगईच चोलपुरम नामक सिटी बसाया था, इसी विक्ट्री के उपलक्ष्य में कि हमने गंगा को जीता है। और उसकी उपाधि धारण की थी गंगा के राजाओं को हराने वाला राजेंद्र प्रथम था। और राजा ने 1002 ईस्वी में टेम्पल बनवाया था, बृहदेश्वर टेम्पल, जो भगवान शिवा को समर्पित है। राजा राजेंद्र फर्स्ट, ये दो बहुत ही फेमस राजा हुए चोल वंश में। अब चोल वंश के संस्थापक विजय लाया था, और विजय लाया ने 950 में इसने तंजौर, जो पल्लवों की राजधानी थी, जो तमिलनाडु में पड़ता है, को जीता था विजय लाया ने। और इनके चोल वंश में लोकल जो गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार काफी फला फूला। और लोकल गवर्नमेंट में इन्होंने अपने राज्यों को बांट रखा था। नाडु कुछ गांवों का समूह होता था। इसमें तमिलनाडु है ना, उसी नाडु के जगह तमिलनाडु बना है। तमिलों का नाडु मतलब तमिलों का शासन, जो तमिल लोग हैं उनकी कल्चर है। नाडु को मिलाकर से बड़ा बला नाडु बनता है, और बला नाडु से बड़ा मंडलम था। तो 3 शासन इकाइयां थी उस समय चोल वंश में। उर जो है, ये सामान्य सभा थी, जनरल असेंबली, और महासभा जो है अडल्ट लोगों की असेंबली थी, जो वोट डालते थे। मतलब अडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर अडल्ट महासभा थी। और ये जो महासभा की बैठक होती थी कहाँ? अग्रहारम ग्राम में। अग्रहारम ग्राम उसे